हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नंदेश्वर सतनामी और स्वागत है आपको अपना चैनल वे टू नेक्स्ट नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के एकदम से शुरू से और एकदम बेसिक क्लास, जिसको जाने बिना कोई अल्फ़ाबेट रीजनिंग कर ही नहीं पाता। यह मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ। अगर भरोसा नहीं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, फिर बोलना। तो चलिए दोस्तों, आज का एकदम से बेसिक से रीजनिंग का क्लास अल्फ़ाबेट टेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दूं कि आज का ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और शानदार होने वाला है दोस्तों। आपसे विनती है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी सिखाया जाएगा एकदम बेसिक से होगा और नोट करने लायक होगा। अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो फिर वीडियो के एंडिंग में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका आंसर आप नहीं दे पाओगे। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के सभी प्रश्न का उत्तर अपने आप में सोल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को किस प्रकार और कैसे तोड़ मरोड़ कर पढ़ और लिखा जा सकता है, ताकि आप सभी अल्फ़ाबेट रीजनिंग के ऊपर आने वाले सभी प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द सोल्व कर सकें। तो दोस्तों, पहले तो हम ये जान लें कि अल्फ़ाबेट होते क्या हैं, फिर इसको कैसे नंबरिंग करें तथा इसको उलट पलट करके कैसे सीखें, आदि सभी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, चलिए आज की इस अल्फ़ाबेट टेस्ट वीडियो में पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लें। पहले तो यह जानिए कि अल्फ़ाबेट क्या है। उत्तर होगा, अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला है। अर्थात हिंदी में जिस प्रकार स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में अंग्रेजी वर्णमाला व अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे कि ABCD से लेकर Z तक। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में सीखते हैं कि हाउ टू लर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ नंबर्स, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला संख्याओं के साथ कैसे सीखें। इसका उत्तर इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, यानी ये अल्फ़ाबेट रीजनिंग सीखने के लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार नंबर में बदलना होगा, और साथ ही नोट कीजिएगा दोस्तों, ताकि याद रखने के लिए आपको सहायक हो। मैं एक बार आपको रट के दिखा देता हूँ। A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26। जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों, ताकि इस वीडियो में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे सकें, या फिर वीडियो पॉज करके खुद में ही हल करने की प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कदम बढ़ाते हुए एक स्टेप और। इस बार हम सीखेंगे हाउ टू लर्न द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड रिवर्स नंबर्स, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला और संख्याओं को उलट पलट करते हुए कैसे सीखें। यानी आसान भाषा में बोले तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में कैसे सीखें। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं और सीखते हैं। इसका आंसर लिस्ट इस प्रकार से होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये लिस्ट इतना आसानी से याद रहने वाला नहीं है मेरे दोस्त। ये विपरीत क्रम का अल्फ़ाबेट है, यानी इसमें अंग्रेजी वर्णमाला को पलट कर लिखा गया है। जैसे कि Z को 1, Y को 2, X = 3, W = 4, V = 5, U = 6, T = 7, S = 8, R = 9, Q = 10, P = 11, O = 12, N = 13, M = 14, L = 15, K = 16, J = 17, I = 18, H = 19, G = 20, F = 21, E = 22, D = 23, C = 24, B = 25, A = 26। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने अल्फ़ाबेट को नंबर के तौर से विपरीत करना सीख लिए, लेकिन इतने में ही हमें रुकना नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम सीखेंगे कि किस अल्फ़ाबेट के विपरीत में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो चलिए इसे भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये रहा अल्फ़ाबेट के विपरीत में आने वाले अल्फ़ाबेट का लिस्ट। तो दोस्तों, मैं इसे भी एक बार रट के सुना देता हूँ। इसमें अल्फ़ाबेट यानी ABCD को क्रम अनुसार लिखकर उसके विपरीत में आने वाले सभी अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश लेटर को दर्शाया गया है। जैसे A का विपरीत Z, B का विपरीत Y, C का विपरीत X, D का विपरीत W, E का विपरीत V, F का विपरीत U, G का विपरीत T, H का विपरीत S, I का विपरीत R, J का विपरीत Q, K का विपरीत P, L का विपरीत O, M का विपरीत N, N का विपरीत M,
ओ का विपरीत एल, पी का विपरीत के, क्यू का विपरीत जे, आर का विपरीत आई, एस का विपरीत एच, टी का विपरीत जी, यू का विपरीत एफ, भी का विपरीत ई, डब्ल्यू का विपरीत डी, एक्स का विपरीत सी, वाई का विपरीत बी, जेड का विपरीत ए। इस प्रकार दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नोट करके रखिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे और अल्फ़ाबेट रीजनिंग के ऊपर जो भी प्रश्न होगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट रीजनिंग के लिए हमने सारे बेसिक नॉलेज सीख लिए। उम्मीद है कि आपने भी ज़रूर से सीख लिए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि आखिर हमने सीखा या नहीं, और सीखे भी तो क्या सीखें। अगर हमने ज़रूर से कुछ सीखे हैं तो आपके सामने कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसका आंसर वीडियो में बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आ जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आप में से कितने बंदे पूरे फोकस के साथ वीडियो को समझे हैं। तो ये रहा आपके पास पहला प्रश्न। बाएं से दाएं ओर यानी सीधे क्रम में 18वें स्थान पर अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर आते हैं। दोस्तों आपको हर प्रश्न के लिए 20 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट समझ लिए हैं तो इन 20 सेकेंड में आंसर ज़रूर से निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों आपका टाइमिंग हुआ स्टार्ट। तो दोस्तों आपका टाइमिंग हुआ ख़त्म। और दोस्तों ये तो था बहुत ही आसान प्रश्न जिसका आंसर आप 20 सेकेंड में निकाल ही लिए होंगे। दोस्तों आज का सभी प्रश्न बहुत ही आसान रहेगा क्योंकि ये सारे प्रश्न अल्फ़ाबेट टेस्ट के आधारित प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए आर, जो कि अल्फ़ाबेट में 18वें नंबर का लेटर है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके पास आज का दूसरा प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि दाएं से बाएं ओर यानी उल्टा या बोले तो विपरीत क्रम में 15वें स्थान पर अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर आते हैं। तो फिर से आपका टाइमिंग हुआ स्टार्ट। तो आपका टाइमिंग हुआ समाप्त। तो दोस्तों ये भी था एक आसान ही प्रश्न, फिर भी कुछ तो पता चल ही रहा होगा कि बिना नोट किए रीजनिंग का प्रश्न सोल्व करना कुछ न कुछ कठिन पड़ते जा रहे हैं। सो दोस्तों जैसे भी हो आपको अल्फ़ाबेट का बताया गया सारे लिस्ट याद रखना ही पड़ेगा, तभी कोई भी प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो ये देखिए अल्फ़ाबेट का विपरीत क्रम वाले लिस्ट में एल 15वें नंबर पे आते हैं। सो इसका आंसर है येल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट का ये विपरीत क्रम का लिस्ट आपका याद रखने के लिए सहायक हो, इसलिए इस प्रकार लिखा गया है। इसमें आपको ऐसे समझना होगा कि दाएं ओर की लेटर बाएं ओर आ रही है, जैसे कि ये रहा देखिए। तो चलिए दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि बाएं से दाएं ओर अल्फ़ाबेट का डब्ल्यू जी क्यू को नंबर में कैसे लिखे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आप आंसर निकाल पाए कि नहीं। इसमें फिर से पहले प्रश्न की तरह बाएं से दाएं की ओर अल्फ़ाबेट का नंबर पूछा गया है। सो इसमें अल्फ़ाबेट का सीधा नंबर कर देने से इसका आंसर निकल पड़ेगा। जैसे कि ये रहा डब्ल्यू का क्रम 23, जी का 7 और क्यू का 17। तो इसका राइट आंसर होगा 23, 7 और 17। और 23, 7 और 17 ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अब आज की चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके पास आज का चौथा प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि दाएं से बाएं ओर VRH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आंसर दीजिए।
तो दोस्तों इस बार आंसर निकाल पाए कि नहीं? इस बार आपको दाएं से बाएं की ओर यानी विपरीत क्रम का प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें अल्फ़ाबेट का विपरीत क्रम का लिस्ट जिसको याद है वो तो बड़े आसानी से आंसर निकाल लिए होंगे। सो आप भी याद रखिए दोस्तों, ताकि आप भी जल्दी से आंसर निकाल पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए भी है 5 नंबर पर, आर है 9 नंबर पर और एज है 19 नंबर पर, यानी 5, 9 और 19 है इसका राइट आंसर। और 5, 9 और 19 है ऑप्शन सी में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों हमें एग्जाम में ज़्यादा टाइम तो दिया नहीं जाता, इसीलिए हम कुछ आसान ट्रिक के मदद से ऐसे प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि अल्फ़ाबेट का सीधे और विपरीत क्रम का योग 27 माना जाता है, और इस 27 से जो भी अक्षर का जो रैंकिंग होगा यानी नंबर होगा उसको 27 से माइनस कर देंगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 27 से 22 घटाओगे तो 5 होगा, 27 से 18 घटाओगे तो 9 होगा, 27 से 8 घटाओगे तो 19 होगा। सो निकल गया ना दोस्तों आंसर। तो अब चलिए पांचवें प्रश्न की ओर। इसमें पूछे गए हैं कि बाएं से दाएं की ओर 3, 8, 13, 19, 23, 25 और 21 नंबर पर अल्फ़ाबेट का कौन कौन से लेटर आते हैं। दोस्तों अब तो बाएं से दाएं की ओर वाला जो प्रश्न है सब सिंपल हो चुका है। नंबर देखो और अल्फ़ाबेट यानी लेटर को बैठा दो, बस आंसर निकल जाएगा। तो चलिए आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आंसर निकाल पाए कि नहीं? इसका राइट आंसर होगा 3 यानी सी, 8 यानी एज, 13 यानी एम, 19 यानी एस, 23 यानी डब्ल्यू, 25 यानी वाई और 21 यानी यू। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब आज की छठा प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछे गए हैं कि 2, 7, 11, 17, 22, 25 और 18वें नंबर पर अल्फ़ाबेट का कौन कौन से लेटर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि दाएं से बाएं की ओर यानी विपरीत क्रम का प्रश्न पूछा गया है। तो अब लग जाइए विपरीत क्रम वाले ट्रिक के साथ और इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इस बार ट्रिक के मदद से आप लोग इस प्रश्न का आंसर निकाल ही लिए होंगे। तो चलिए अब हम भी देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा इस प्रकार। 27 का 2 घटेगा 25, 27 का 7 घटेगा 20, 27 का 11 घटेगा 16, 27 का 17 घटेगा 10, 27 का 22 घटेगा 5, 27 का 25 घटेगा 2, 27 का 18 घटेगा 9। अब 25, 20, 16, 10, 5, 2 और 9 नंबर पे जो भी लेटर होगा वही इसका आंसर होगा। तो 25 पे होगा वाई, 20 पे होगा टी, 16 पे होगा पी, 10 पे होगा जे, 5 पे होगा ई, 2 पे होगा बी और 9 पे होगा आई। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं आज की सातवें प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि सी, पी, एच, एन, क्यू को 3, 16, 8, 14, 17 लिखा जाता है, तो डी, एन, एफ, जे, वाई को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आंसर मिला या नहीं दोस्तों? इसमें तो हम पहले ये देख ले कि सी, पी, एच, एन, क्यू को 3, 16, 8, 14, 17 कैसे लिखे हैं। उसके बाद डी, एन, एफ, जे, वाई को आराम से कोड कर सकते हैं, यानी आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए सी, पी, एच, एन, क्यू को
सीधे सीधे उनके नंबर से कोड कर दिए गए हैं। जैसे कि सी का कोड होता है 3, पी का होता है 16, एच का 8, एन का 14, क्यू का 17। उसी प्रकार डी का कोड होगा 4, एन का 14, एफ का 6, जे का 10 और वाई का 25। सो दोस्तों 4, 14, 6, 10 और 25 है ऑप्शन डी में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों एक प्रश्न आपको होमवर्क की तरह दिया जाता है, आपको उस प्रश्न का आंसर देना है। इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहले बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही नए नए अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो ये रहा आज का होमवर्क प्रश्न, इसका आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों। साथ ही आपको बता दूं कि अगले वीडियो में अल्फ़ाबेट टेस्ट के और नए नए बेसिक नॉलेज के ऊपर डिस्कस किए जाएंगे। सो अगले आने वाला वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और शानदार होने वाला है दोस्तों। तो आज का वीडियो इतने में ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।